समलतोले की गहरी जंगल में एक गुफा के अंदर नागिन के कई सारे बच्चे हुए हैं और वो अपनी बच्चों को बहुत संभाल के रखती है, क्योंकि इसके बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं और बच्चे को छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए वो पहले से ही खाना मौजूद करके रखती थी। लेकिन अब वो सारा खाना लगभग खत्म होने वाला है, उसीलिए वो सोचने लगी कि अब तो मुझे खाना लाने जाना ही पड़ेगा। अभी अभी मेरे बच्चों की अनखी आई है, लेकिन अभी तो वो ठीक से चल भी नहीं सकते, अगर कोई खतरा आए तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाएंगे। ये सोचती हुई नागिन मन ही मन बहुत डर जाती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम सभी यही रहना, मैं खाना लेके जल्दी ही वापस लिफ जाऊंगी और कहीं मत जाना। बच्चों को ये समझाने के बाद वो खाना इकट्ठा करने के लिए गुफा से बाहर निकल गई। फिर इधर इधर खाना ढूंढते हुए वो सोचने लगेगी, भले ही थोड़ी देर हो जाए, मुझे बहुत सारा खाना लेकर गुफा लूटना होगा ताकि मुझे हर दिन बाहर ना जाना पड़े। ये सोचकर वो बहुत सारा खाना इकट्ठा करने लगी। और उसी जंगल में रहती थी एक चुड़ैल। जिस दिन नागिन के अंडे से इसके बच्चे निकले थे, इस दिन से ही वो चुड़ैल बच्चों पर नजर रखी थी और मन ही मन सोचती थी कि जब नागिन गुफा से बाहर निकलेगी तब वो जाके नागिन की बच्चों को जी भर के खाएगी। ऐसे ही एक दिन नागिन को गुफा से बाहर निकलते देखा तो वो चुड़ैल गुफा के अंदर आ गई। कितने दिनों बाद मौका मिला है, नागिन सारे बच्चे को चबा के खाऊंगी। नागिन बहुत सारा खाना इकट्ठा करने के बाद जब वो अपने गुफा में लौटती है, तब वो देखती है कि इसकी गुफा बिल्कुल खाली है, इसका एक भी बच्चा नहीं था। ये देख वो चेक पड़ी, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, कौन ले गया तुम्हें? नागिन अपने बच्चे को ढूंढते हुए गुफा के थोड़ी दूर जाकर जाते देखती है कि एक चुड़ैल अपने घर के सामने बैठे कुछ खा रही थी। नागिन चुड़ैल के पास जाके कहती है, अच्छा तो मेरे बच्चों को तो खा गई है, तो बिल्कुल चुप रहे, ज्यादा मत बोल। तेरे बच्चे मेरे पास बिल्कुल ठीक हैं। अगर तो मेरी बात ना मानी, सच में तेरे बच्चे को मार दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो सब ठीक है ना? चुड़ैल बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरे सारे बच्चे मेरे पास बिल्कुल हिफाजत से हैं, तो मेरे लिए हर रोज खाना लाएगी, तभी जाके तेरे बच्चे जिंदा रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना कैसे ला सकती हूँ? मैं एक नागिन हूँ, मैं तो जंगल से बाहर भी नहीं जा सकती। वो सब मुझे नहीं पता, अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मेरे लिए खाना लाना ही पड़ेगा। ये कह के चुड़ैल अपनी घर के अंदर चली गई। बेचारी नागिन अपनी गुफा की तरफ लुढ़कते हुए वो सोचने लगी, है खुदा ये क्या हो गया? बच्चों की हिफाजत करना मुझे जैसे भी करके इस चुड़ैल के लिए खाना लाना ही पड़ेगा। अगले दिन से ही नागिन चुड़ैल के लिए खाना इकट्ठा करने लगी। पूरा दिन घूम घूम के जो कुछ खाना मिलता था वो चुड़ैल को देती थी। फिर रात को बहुत थकी हुई नागिन अपनी गुफा में सो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन चुड़ैल कभी भी नागिन के साथ इसके बच्चों को नहीं मिलाती थी, इसीलिए नागिन बहुत परेशान रहती थी। कितने दिन गुजर गए, मैं अपने बच्चों को नहीं देखा। आज मैं जब चुड़ैल के लिए खाना लेके जाऊंगी तो बच्चों को दिखाने के लिए कहूंगी। इसके बाद नागिन जब इस दिन का खाना लिए चुड़ैल के पास पहुंचती है तब वो कहती है, बहुत दिनों से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना लाते ही जा रही हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों के साथ मिला दो। अपना काम चुपचाप करती जा, नहीं तो तेरे सारे बच्चे मारे जाएंगे, याद रखना। लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं मांगती, सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी मांग पूरी नहीं करोगी? तेरे बच्चे जिंदा हैं, क्या ये काफी नहीं है? अभी तक समझ नहीं आई? एक ना एक दिन बच्चों के साथ जरूर मिलेगी, तो सिर्फ अपना काम करती जा, अब जा यहाँ से, मुझे सुकून से खाने दे। चुड़ैल की ऐसी बातें सुन के नागिन दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर वो उदास होकर रोते हुए एक नदी किनारे जाके रुकी और अपने मन ही मन कहने लगी कि अब पता ना जाने कब मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगी, किसके पास जाऊं, क्या करूं? मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए नागिन फूट फूट के रोने लगी। तभी अचानक एक लोमड़ी नागिन को देख के उसे पूछती है, नागिन तुम्हें क्या हवा है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं जिस मुसीबत में हूँ खुद से मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम कह के तो देखो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ काम लिख जाऊं। लोमड़ी की बात सुन के नागिन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर वो लोमड़ी को पूरी घटना खोल के बताती है और नागिन से ऐसे घटना के बारे में सुन के लोमड़ी चौंक जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे बच्चों को वो चुड़ैल कब का खा चुकी है? तुम्हें पता है वो चुड़ैल मेरे बच्चों को भी खा गई थी, तब मैं अंदर से इतना टूट चुकी थी कि इस चुड़ैल को मैं सजा तक नहीं दे पाई थी। तब से मैं इस जंगल से ही चली गई थी, लेकिन तुम्हारे बात सुन के लग रहा है कि वो चुड़ैल अभी तक नहीं सुधरी। लोमड़ी की बात सुनकर नागिन डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। तभी लोमड़ी नागिन को तसल्ली देती है, तुम दुखी मत हो नागिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हमें बदला लेना ही पड़ेगा और उसके बाद से वो चुड़ैल किसी का भी नुकसान न कर सके। इस बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे एक बार बताओ दोस्त। हम मौलवी साहब के पास जाएंगे। वो है तो बहुत दूर, फिर भी हमें इसके पास जाना ही पड़ेगा। चुड़ैल को सजा देने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, तो फिर जल्दी चलो दोस्त। न जाने मेरे बच्चों को कितनी मुसीबत मिली है, मुझे उसका बदला लेना ही है। नक्श नागिन और लोमड़ी आपस में चर्चा करने के बाद वो जंगल के किनारे एक पुरानी मस्जिद के सामने बैठकर तफसीर कर रहे थे। तब लोमड़ी ने हिम्मत करके मौलवी साहब को जगाया। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, उसी लिए आपके पास आए हैं। हमें पता है आप जल्द ये कैसी को नहीं मिलाते। क्या हो गया कि तुम लोग जान के परवाह ना करके मेरे पास आए हो? मुझे सब कुछ बताओ, अगर हो सके तो मैं मदद ज़रूर करूँगा। लोमड़ी तब मौलवी साहब को सब कुछ खोल के बताती है। नागिन भी रोते हुए मौलवी साहब से मदद मांगती है। तुम परेशान ना हो, मैं इसे सजा दूंगा। तुम लोग चुड़ैल को पुरानी मस्जिद यानी मेरे पास ले आओ। इसके बाद चुड़ैल को अच्छे से मजा चखाऊंगा। लोमड़ी और नागिन मिलकर एक तरकीब लगाती हैं, कैसे इस चुड़ैल को मौलवी साहब के पास लाया जाए। फिर नागिन चुड़ैल के पास पहुंचती है। क्यों रे आज इतनी देर, क्योंकि खाना कहाँ है? अपने बच्चों को जिंदा रखना नहीं चाहती क्या? नहीं नहीं, आज तुम्हारे लिए एक बड़े से खाने का इंतजाम किया है, मैं यहाँ तक ला नहीं पाई। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तब तुम इस खाने को आराम से खाना। अच्छा ऐसा किया तो फिर चलो चलो पुरानी मस्जिद के पास। नागिन चुड़ैल को लेकर आ गई। चुड़ैल ने लोमड़ी को देखा तो कहा, यह है खाना। चुड़ैल ने कहा, इसको तो कुछ देखा सा लगता है। अच्छा तुम उसे पहचानती हो? क्यों नहीं पहचानो, गई मेरे बच्चों को जैसे खा गई हो। इसके बच्चों को पहले ही तुम खा चुकी हो। क्यों चुड़ैल, याद आया? अच्छा तो तुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। अब तुम दोनों को ही मैं ख़त्म कर दूंगी तो हमें क्या ख़त्म करेगी? आज तो ही ख़त्म हो जाएगी। लोमड़ी की बात ख़त्म होते ही मौलवी साहब सामने होता है और इसका पड़ा हुआ पानी चुड़ैल पर छिड़कते ही वो कैद हो जाती है। नागिन और लोमड़ी बहुत खुश हो गई और मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया।